मायूसी के बादल छट चुके, डिफॉल्ट की बातें करने वाले किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत मां की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीनी अवाम से पूछें। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तानी मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना पैसा पाकिस्तान लेकर आए, अवाम कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा, मकामी और बैनुल अक़वामी नुमाइश कुनंदगान को सराहा। सिपहसालार का मुख्तलिफ स्टॉल्स पर दिफाई आलात का मुशाहिदा। तकरीब में पाकिस्तान के तैयार करदा ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक शाहपर 3 आला दर्जे की सलाहियतों का हामिल, बम, मिसाइल और टॉर्पेडोज समेत वसी पैमाने पर गोला बारूद ले जाने की सलाहियत से लैस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को रिहा करने का हुक्म, तोशाखाना 2 केस में भी जमानत मिल गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, 10 लाख रुपए के मचलके और 2 जमानतियों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। ट्रायल कोर्ट में पेश होने का भी हुक्म। लिखा, जमानत का गलत इस्तेमाल किया गया तो फैसला वापस ले सकते हैं। जमानत के बाद रावलपिंडी पुलिस ने 28 सितंबर के मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी। केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। आज जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़, कहा तोशाखाना 2 में जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत भी खत्म हो सकती है। साबिक वजीर आजम का अडियाला जेल से निकलना अब भी मुश्किल। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत खारिज हुई थी। रावलपिंडी में भी दर्ज 14 मुकदमात में जमानत के बावजूद मचल के जमा नहीं कराए गए। रावलपिंडी में 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए। बानी, अडियाला और गंडापुर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से 24 घंटे के अंदर दूसरी मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी हमरा। कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमा मीडिया से बातचीत किए बगैर रवाना हो गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंगल को भी बानी PTI से 1.5 घंटा तवील मुलाकात की थी। मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक ऐलान, कहा बानी PTI को रिहा और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। तहरीक इंसाफ का नारा अब नहीं तो कभी नहीं को साबित करने का वक्त आ चुका। कौम ने फैसला करना है कि वो जुल्म के निजाम का मुकाबला करेंगे और इंसाफ लेंगे या गुलामी कबूल करेंगे। फैसल चौधरी ने दावा किया कि बानी PTI ने मुज़ाकरात आगे ना बढ़ने पर हर सूरत एहतजाज का ऐलान किया है। कोई ढील नहीं हो रही, मुज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे। कल तक मुज़ाकरात आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं, जश्न होगा। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल, हुकूमत की निमटने के लिए पक्की तैयारी। इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात करने का फैसला, वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर्स और FC अमन व अमान के लिए वफाकी पुलिस की मुआवनत करेंगी। इस्लामाबाद पुलिस ने सूबों से भी मदद मांग ली। पंजाब और आजाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियां तलब, 5000 एंटी राइट किट्स, शील्ड्स और 10,000 डंडे दरकार। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मरासला जारी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल का वक्त नामुनासिब करार दे दिया। कहा, मुसलसल एहतजाजी कॉल्स की वजह से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। एहतजाज करना तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन PTI में मुनासिब और मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। हमने भी एहतजाज किए, लेकिन कभी सड़क बंद की ना कभी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 24 का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। एक घर में भावज
और नंद की लड़ाई है। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। इस तरह मुल्क को आग लगा के तो वो कोई इनकलाब नहीं, वो बगावत है रियासत के साथ। 2 लाख 4 लाख ही एमपी एमएनए को फसाद बर्पा करने के लिए जो है वो आप दे रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। ये किसके बाप का पैसा है? उन्होंने कहा हमारे पास प्लान ए बी है, सी भी है। गालिबन तो मैंने बताया था कि रियासत के पास पूरी एबीसी होती है जेड तक। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई एहतजाज को नंद और भावच की लड़ाई करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज या अल्टीमेटम से नहीं होगी। मुल्क में आग लगाना कोई इनकलाब नहीं। एहतजाज या धरना देना है तो अपने सूबे में दे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लहजे में भी सख्ती। कहा, 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों से करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हर एमएनए और एमपीए को फसाद बर्पा करने के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारक हो, उधर की आवाम ने उनको चुना है। जो हमारे दोस्त खुशफहमी में मुब्तला हैं कि वो बनाई इसीलिए कि किसी को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कतन नहीं होने वाला है। उनके लिए प्रायोरिटी उनका मुल्क है। ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में किसी सियासी शख्स को जो है वो आज़ाद करवाना हो। जो लोग कहते थे कि हम किसी के गुलाम नहीं और एब्सोल्युटली नॉट, तो आज वो उसी तरफ क्यों देख रहे हैं और उसी तरफ क्यों मिन्नतें कर रहे हैं। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से कुछ नहीं होगा। ट्रंप से उम्मीदें लगाने वालों को भी मायूसी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स ने बच्चों को गालम गलोच सिखाई। हमें पाकिस्तान के बच्चों को एलॉन मस्क बनाना है। तलबा मुस्तकबिल के हीरो हैं। दरपेश चैलेंजेस का हल सिर्फ नौजवानों के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फिर इन एक्शन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 2023-24 की पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात तलब करनी। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में पाकिस्तानी साजो सामान के चर्चे। नुमाइश में पाकिस्तान का 3rd जनरेशन टैंक हैदर तवज्जो का मरकज। हैदर टैंक में एटमी और कीमियाई हमलों के अलावा फिजाई हमलों से तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम भी मौजूद है। गैर मुल्की बंदूबीन की कौमी इदारे के स्टॉल्स पर मौजूद आलात हर्ब में गहरी दिलचस्पी। शुरका एरोस्पेस और एयर सर्वेलेंस में पाकिस्तानी इंजीनियर्स की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तानी इंजीनियर्स का शाहकार जदीद तरीन रेडार सिस्टम भी नुमाइश में पेश। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू में खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक खवारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम, 6 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। शोहदा में फौज के 10 जवान और एफसी के 2 अहलकार शामिल। जवानों की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा। कमांडर पेशावर कोर समेत आला अस्करी हुक्काम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। वीपीएन को गैर शरई नहीं कहा, टाइपिंग की गलती हुई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, गैर शरई मकासद के लिए वीपीएन का इस्तेमाल जायज नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, सोशल मीडिया ख्यालात के इजहार का मौसर तरीन जरिया है। गैर इखलाकी मकासद के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर इंट्राकोर्ट अपीलें। जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच से अलग कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी का 3रा इजलास। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स केस सुन चुकी। जेर इल्तवा इंट्राकोर्ट अपील पर 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। जुडिशल कमीशन 7वें मेंबर की नामजदगी करे। इजलास में आईनी मुकदमात के लिए अलहदा ब्रांच कायम करने का फैसला। मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। शहबाज शरीफ से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इंसदाद पोलियो के हवाले से वजीर आजम की काविशों को सराहा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में पोलियो के खात्मे के हवाले से इजलास। कहा, इस वक्त मुल्क में 50 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जिनमें से 13 का ताल्लुक सिंध से है। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे इंसदाद पोलियो वैक्सीन की मुकम्मल कवरेज चाहिए।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैन सूबाई हम आहंगी के फरोग के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है, दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। लाहौर और पेशावर की फिजा बदस्तूर आलूदा। पेशावर में कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 और लाहौर में 261 रिकॉर्ड, मुल्तान 250, इस्लामाबाद 161 और कराची में AQI 152 रहा। बड़े टैक्स नादहंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी, कीमती प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड्स की बुनियाद पर डाटा जमा, चेयरमैन FBR की मंजूरी से नोटिस जारी किए जाएंगे। फैसलाबाद में 2 डाकू मुकाबले में पार, थाना मदीना टाउन के इलाके में 2 रुकनी गिरोह की कैनाल पर लूटमार, गश्त पर मामूल डॉल्फिन फोर्स के पहुंचने पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए। बगैर परवाज हवाई जहाज, नाकारा तैयारा कराची से हैदराबाद मुंतकिल, जहाज बरास्ता नेशनल हाईवे सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद पहुंचा। तैयारे को बुध की सुबह 4 बजे कराची से रवाना किया गया था। बंदर ने तिगनी का नाच नचा दिया, कराची में बंदरों के खिलाफ ऑपरेशन में पहली कामयाबी। ईदी फाउंडेशन के रजाकारों ने 1 बंदर पकड़ लिया। गार्डन अलबेला चौक में 5 बंदर देखे गए, मजीद 4 की तलाश। अमरीका मशरिक वस्ता के अमन में बड़ी रुकावट बन गया। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। अल्जायर, गियाना और सिल्वेनिया समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने करारदाद पेश की। हक में 14 जबकि मुखालफत में 1 वोट पड़ा। अमरीका चौथी मरतबा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर चुका। शाहीनों की अगले मिशन के लिए लैंडिंग, कौमी स्क्वाड वनडे और T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम करेगी। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। नई सिलेक्शन कमेटी आने से रिजल्ट्स काफी बेहतर हुए। दौरा जिम्बाब्वे में नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। व्हाइट बॉल उबूरी हेड कोच शाकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आने वाले दिनों में टीम में तब्दीली नजर आएगी। फखर जमान के फिटनेस मसाइल जैसे ही हल होते हैं मुंतखब करेंगे। और नडाल का दौर खत्म, टेनिस कोर्ट के बादशाह का शिकस्त के साथ करियर का इख्तिताम। हिस्पानवी स्टार को डेविस कप में करियर के आखिरी मैच में मात, नेदरलैंड्स के बोटिक वेंडी ने स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया।